तो हेलो एवरीवन, हम लेके आए हैं नीट यूजी 2025 के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी। तो पहली बात, यहाँ पे क्रेडिट्स मैं दूंगा फिज़िक्स वाला को, पीडब्ल्यू को, फॉर द क्वेश्चन पेपर। तो स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वाटरमार्क दिखेगा आपको पीडब्ल्यू का, क्योंकि उनके क्वेश्चन पेपर यूज़ किया है मैंने। तो कार्डिक एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाई नोडल टिश्यू, ये सही है। नोडल टिश्यू के अंदर क्या आता है? साइनोट्रियल नोड आता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड आता है, एवी बंडल आता है, और पर्किंजे फाइबर्स। फिर स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा, यस। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो इनवॉलेंटरी फंक्शन है उसको मॉडरेट करता है, और हार्ट का जो फंक्शन है वो इनवॉलेंटरी है। फिर एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स, यस, ये तो सही है, क्योंकि कैटिकोलामाइंस एग्जाम्पल एपिनेफ्रिन, नॉट एपिनेफ्रिन। ये वाले हार्मोन्स जो एड्रिनलिन नॉन एड्रिनलिन है, या फिर एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन, ये वाला एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स है, और ये हार्ट के फंक्शन को बढ़ाते हैं, है ना। डुअल फंक्शन होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर के जैसे भी काम करते हैं, हार्मोन जैसे भी काम करते हैं। और फिर एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स, इसमें कॉर्टिजोल आता है। लोग इसलिए बोल रहे हैं ये कंट्रोवर्शियल है, बट कॉर्टिजोल क्या करता है? कॉर्टिजोल तो इम्यून सप्रेसेंट का काम करता है। ये एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है। तो ये वाला ABNC जाना चाहिए मेरे हिसाब से। यस, ऑप्शन 1। फिर आता है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी डाउटफुल है। द प्राइमरी फंक्शन of the Golgi apparatus is to package the materials made by the endoplasmic reticulum and deliver it to intracellular targets outside the cell। तो ये वाला तो सही लग रहा है मुझे। फिर वेसिकल्स containing materials made by the endoplasmic reticulum fuse with the cis face of the Golgi apparatus and they are modified and released from the transphase of the Golgi apparatus, ये भी मुझे सही लग रहा है। तो ये वाला जो रीज़न है, क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को? पहले देखते हैं। ये तो बेसिकली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, ये तो हम समझ चुके हैं अब तक। ये बोलना चाह रहे हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है ना। और हम जानते हैं कि इनमें नहीं आता है, आते हैं पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, सिर्फ ये वाले, अदरवाइज सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं। तो यहाँ पे वेसिकल्स कंटेनिंग दे फ्यूज, तो दे आर मॉडिफाइड एंड दे रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेस ऑफ द गोल्गी apparatus। ये वाला क्या रीज़न है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्गी apparatus is to package the materials made by the endoplasmic reticulum and deliver it to the target in intracellular targets outside the cell। स्टेटमेंट को ध्यान से देखना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि वेसिकल्स कंटेनिंग मटेरियल्स दे फ्यूज एंड द प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द ट्रांसफेस। फ्रॉम द ट्रांसफेस से निकलता है ना। तो अगर ट्रांसफेस से निकलता है तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्गी apparatus पैकेजिंग करता है, मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, डिलीवर इट टू इंटरसेल। बार बार पढ़ रहा हूँ ताकि क्लियर हो स्टेटमेंट कि इसका मीनिंग क्या बोलना चाह रहे हैं, ये क्या रीज़न है। तो अगर ट्रांसफेस से मॉडिफाई होकर रिलीज हो गया तो इसका मतलब होगा यहाँ से निकलेगा, यहाँ से मॉडिफाइड प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्गी apparatus पैकेजिंग है। तो अगर पैकेजिंग हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, टैगिंग हुआ, तो उसका मतलब तो ये वाला सही जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ऑप्शन 1। अब देख लेना है एनटीए का ऑफिशियल आंसर के आने के बाद। बार बार मैंने पढ़ा इसको, फिर भी मुझे यही लग रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये वाला देख लो,
ये वाला पेडिग्री का क्वेश्चन था। तो ये तो एक कैरियर फीमेल है और ये एक अफेक्टेड मेल है। कैरियर फीमेल और अफेक्टेड मेल का क्रॉस किया हमने, क्रॉस किया तो ये वाले डिजीज़ निकले यहाँ पे। एक अफेक्टेड मेल और एक अफेक्टेड फीमेल आए जो होमोजाइगस, और यहाँ पे अफेक्टेड मेल सिर्फ एक्स लिंक्ड है तो एक से ही काम बन जाएगा, मतलब डिजीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, ये वाले हेल्दी हैं, हेल्दी ऑफस्प्रिंग्स, तो ये वाला ऑप्शन हाफ जाना चाहिए, ये वाला ऑप्शन हाफ जाना चाहिए। फिर सेल्स ऑफ द टेपिटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, ये वाला सही है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन द टेपिटम इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये माइक्रोस्पोर होगा क्योंकि पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देता है, पर एक्चुअली क्या होता है, हम जब माइक्रोस्पोर मदर सेल की सोच रहे हैं तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू के ऊपर ही तो टेपिटम प्रेजेंट होता है, और स्पोरोजिनस टिश्यू जब स्पोरोसाइट स्टेज में होता है तब भी तो प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो टेपिटम तो बाहर रहता है, ये तो टेपिटम है, ये डॉटेड जहाँ पे है, तो टेपिटम तो हमेशा रहता है स्पोरोजिनस टिश्यू के साइड में। तो ये जब 2n रहता है उसके बाद तो यहाँ से ऐसे माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है, फिर फटके निकलते हैं, वो बाद में है। तो मुझे तो ये लगता है कि वाला सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, और ChatGPT ने भी यही बोला शायद, मुझे पता नहीं। और NTA का आंसर की आने के बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअल आंसर क्या है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही फेमस हो गया है कुछ दिन से। तो फिग फ्रूट इज़ अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एज इट हैज़ इनक्लोज्ड फिग वास्प्स इन इट। ये वाला मुझे गलत लगता है क्योंकि फ्रूट कभी नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन में क्लासीफाई नहीं हो सकता। तो अगर आप सोच भी रहे हैं कि फ्रूट में फिग वास्प जो होते हैं कभी कभी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो अगर वो हुआ भी फिर भी ये डेफिनेशन ही गलत है, क्योंकि फिग फ्रूट कभी भी, मतलब कोई भी फ्रूट कभी नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन में क्लासीफाई नहीं हो सकता। वो सीड फ्रूट और सीडलेस फ्रूट या फिर एक ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट ऐसे क्लासीफाई हो सकता है, नॉन वेजिटेरियन है वेजिटेरियन में नहीं। तो इसलिए ये क्लासिफिकेशन ही गलत लग रहा है मुझे, तो इसलिए ये वाला गलत दे रहा हूँ। पर मुझे ये लगता है कि NTA वाले भी यही देने वाले हैं, या फिर चैलेंज हुआ तो ये क्वेश्चन ड्रॉप होने के चांसेस भी हैं। Fig wasp and fig tree exhibit mutual relationship as fig wasp completes its life cycle in the fig fruit and gets pollinated. Yes, ये वाला सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला अच्छा क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन ये भी फेमस हुआ है इंस्टाग्राम पे, इनफैक्ट इसके एडिट्स भी आ रहे हैं। तो जो भी है, ट्विंस आर बॉर्न टू ए फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट डोर। मतलब बकवास कर रहे हैं, पहले बकवास करने के बाद असली क्वेश्चन पे आए यहाँ पे आके। तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस नीट 2025 में दिए कि मतलब ऐसे लग रहा है कि केस स्टडी वाले क्वेश्चन है। डायरेक्ट नहीं पूछा कि अगर एक ट्विंस है, बॉय और गर्ल हुए हैं, तो एक बार में क्वेश्चंस पूछ सकते थे, नहीं उन्होंने पूछा है कि ट्विंस आर बॉर्न टू ए फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट डोर टू यू। मतलब आपको थिंक करना पड़ेगा, उसको आपको पहले सोचना पड़ेगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर आपको आंसर करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे अब देख रहे हैं तो अब तो इजी ही लगेगा, पर एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, लिमिटेड टाइम होता है। तो इनफैक्ट 5-10 सेकंड भी अगर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लग गए तो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में टाइम कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, देयर फ्रैटर्नल ट्विंस, ये वाला ट्रू जाएगा। मोनोजाइगोटिक ट्विंस मतलब जेंडर सेम होना चाहिए था, तो ये वाला तो नहीं जाएगा। देयर कॉन्सेप्ट टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, ऐसे कैसे बोलें इन विट्रो से या इन वीवो से, वो तो क्या उन्होंने किया है उनको पता चलेगा, मतलब उनको मालूम है, हमें कैसे पता चलेगा। 75% आइडेंटिकल जेनेटिक कंसेंट कैसे पता चलेगा भाई। तो ये वाले ही थे। थैंक यू फॉर दिस शॉर्ट वीडियो। कभी कभी वीडियो में थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है क्योंकि ये बहुत दिन बाद वीडियो बनाया और नया भी हूँ इस फील्ड में। तो आप सभी लोगों को थैंक यू। और ये PPT आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एक नया टेलीग्राम चैनल शायद मैं उसका लिंक यूट्यूब चैनल पर डाल दूँगा, तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल से आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से PDF ले लेना। और ये वाले मैंने एक्चुअली बनाया है कि प्रेडिक्टेड प्रोविजनल आंसर की फॉर द कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, और ये ऐसा नहीं कि NTA के आंसर की से मैच करना ही चाहिए, पर मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैंने सोचा है क्वेश्चंस के बारे में और फिर मैंने एक आंसर की बनाया है इन क्वेश्चंस के लिए। तो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।